नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ है। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। आज सुबह सुबह टीवी पर एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत की बाइट चल रही थी, जिसमें टिकैत साहब ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि ट्रैक्टर अशिक्षित किसान चला रहे थे, यानी कि अनपढ़ किसान चला रहे थे। उन्हें दिल्ली का रास्ता तक नहीं पता था। प्रशासन ने उन्हें दिल्ली का रास्ता बताया है। वे दिल्ली तक गए और फिर वापस लौट आए। उनमें से कुछ किसान भूलवश लाल किले की तरफ चले गए। पुलिस ने उन्हें इसके बाद से घर लौटा दिया। सही बात है, भूलवश। जो शब्द, जिसने भी इस शब्द का इजाद किया होगा बहुत ज़्यादा ही चालाक होगा, होशियार होगा, क्योंकि इस शब्द के पीछे खराब से खराब, बड़े से बड़े जुर्म को छिपाने की कोशिश की जाती है और कई मायनों में तो लोग इस शब्द की आड़ में बच भी जाते हैं। खैर, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। ये अनपढ़ किसान आज अनपढ़ कैसे हो गए। इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे। एक पुलिस वाला है जो अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा है भागने के लिए। बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तभी एक अनपढ़ किसान डंडा लेकर वहां पहुंच जाता है और पुलिस वाले को अपनी जान माल को वहीं छोड़कर बचानी पड़ती है, भागनी पड़ती है। वहां से अनपढ़ किसान, पूर्वज कहा करते थे खाली दिमाग शैतान का घर। मतलब कि जब सब कुछ फ्री में मिलने लगेगा तो ताकत का इस्तेमाल कहाँ करोगे, कहीं ना कहीं तो ताकत दिखानी ही पड़ेगी। ये सारे अनपढ़ किसान अब तक फ्री की मैगी, जलेबी, समोसा, केला, संतरा, सेब, बिस्लेरी का पानी, मुफ्त का लंगर खा रहे थे। तो खा खाकर मोटे हो गए थे, ताकत ज़्यादा हो गई थी। ताकत का प्रदर्शन कहीं ना कहीं तो करना ही था ना, तो दिल्ली पुलिस पर कर दी। दिल्ली पुलिस पर गुस्सा निकाल दिया। इस तस्वीर को देखिए, दिल्ली पुलिस के जवानों को ये अनपढ़ किसान किस तरह से बंधक बनाकर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का जवान हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है। ये तस्वीर गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इन अनपढ़ किसानों ने दिल्ली पुलिस के करीब 150 जवानों को अस्पताल में पहुंचा दिया। कईयों के हाथ टूटे हैं, कईयों के पैर टूटे हैं और इन सबसे बचने के लिए राकेश टिकैत, जो किसानों के नेता हैं, भूलवश और अनपढ़ शब्दों का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राकेश टिकैत शुरू से ही जिस तरह से बेबाकी से अपनी राय रखते आए हैं, इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि राकेश टिकैत एक ऐसी भीड़ के मुखिया बनने की कोशिश कर रहे थे जिस पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं था और तीर कमान से निकल जाने के बाद बचने के लिए किसानों को अनपढ़ कहा जा रहा है। इस पूरी खबर में मैंने कई बार जिक्र किया अनपढ़ किसान, और जहां जहां मैंने जिक्र किया अनपढ़ किसान, वहां वहां मैं उस शब्द पर जोर देने की कोशिश कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं ये किसान तो अनपढ़ है। ट्रैक्टर किसान, अशिक्षित किसान चला रहा था, अनपढ़ किसान चला रहा था। अशिक्षित को अनपढ़ ही कहा जाएगा। अब यहाँ पर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उनके आला कमान, उनके मुखिया कह रहे हैं कि किसान अनपढ़ है। वो किसान अनपढ़ है जो अब से कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आए और हमसे 1 to 1 करें। वो किसान आज अनपढ़ कैसे हो जाता है। वो किसान जब दिल्ली पुलिस पर हमला करता है और जब कार्रवाई की बात हो रही है, दिल्ली के कई थानों में FIR दर्ज हो रहे हैं, अब बचने के लिए किसानों को अनपढ़ कहा जा रहा है। वाह रे राकेश टिकैत, वाह रे किसान आंदोलन, वाह रे किसान। ये कहां तक सही था जो दिल्ली पुलिस के जवानों को कल दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए, गौर कीजिए, उस जगह पर अपने आप खड़े होकर देखिए। किसान, अनपढ़ किसान डंडा लेकर वहां पर पहुंच रहा है और दिल्ली पुलिस के जवानों को मार रहा है। दूसरी तस्वीर को भी फिर से देखिए। दूसरी तस्वीर में भी पुलिस वाला इस तरह से हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये अनपढ़ किसान उसे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खैर, आप जज कीजिए कि अनपढ़ किसान क्या वाकई में किसान अनपढ़ है या राकेश टिकैत बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर, जो भी हो, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की, जो भी कुछ सच्चाई है उस निकल कर सामने आएगी। लेकिन आप अपनी राय लोकल वोकल न्यूज़ के साथ जरूर रखिएगा। धन्यवाद।
हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।